हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक घाट। दोस्तों, अभी जो थोड़ी देर पहले अभी एक अपडेट आई है, शाम को 4:30 बजे के आसपास जब चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये बात निकल के आई कि बिहार में चुनाव का डेट घोषित कर दिया गया है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा जिसमें 121 सीटों पे वोटिंग होगी और उसके बाद 122 सीटों पे 11 नवंबर को। यानी जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डेट घोषित हो गई। तो सब जानते हैं कि जैसे ही चुनाव की जब तारीख घोषित की जाती है तभी से किसी भी सरकार में, राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में आचार संहिता लग जाती है। तो बिहार सरकार में भी अब आचार संहिता हो चुकी है। अब कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे वो जन कल्याणकारी नीतियों की घोषणा नहीं करेगी। मतलब कुछ ऐसे काम सरकार नहीं कर सकती है जिससे डायरेक्टली वोट को प्रभावित हो। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई थी, इसके अलावा अब क्या हो सकता है, जिसमें कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा कि ट्रांसफ़र के बारे में सर एक बार बताइए कि क्या होगा या नहीं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में, छोटी सी अपडेट है, उसी के बारे में बात करते हैं कि क्या सिनारियो बन रहा है, क्या हो सकता है। पहला सवाल ये है कि क्या अब ट्रांसफ़र संभव नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अभी पटना सदर में कुछ लोगों का प्रशासनिक जो कमेटी बनी थी उसने ट्रांसफ़र लिस्ट जारी किया था। दूसरा, शिक्षा विभाग क्या कुछ कर रहा है चुनाव से पहले ट्रांसफ़र संभव है या नहीं, क्या जिन्होंने अप्लाई किया है उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ये कहा भी जाता है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसको आगे तक किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला, चुनाव से पहले ट्रांसफ़र संभव है या नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है विभाग अगर इस मुद्दे पर सीरियस है तो वो परमिशन लेकर, चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ट्रांसफ़र कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से चली आ रही प्रक्रिया है। ठीक है, और चुनाव के दौरान पहले से चली आ रही, जैसे कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा दिया है रिक्तियों के लिए, तो परीक्षा इस दौरान किया जा सकता है क्योंकि ये पहले से ही घोषित था। ठीक है, तो ये अब बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है, और परमिशन शायद चुनाव आयोग ट्रांसफ़र के लिए दे सकता है। ठीक है, तो चुनाव से पहले ट्रांसफ़र हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है क्योंकि पहले से चली आ रही प्रक्रिया है और लोगों को, जैसे अभी अप्लाई किया गया था तो कुछ लोगों का जिला भी अलॉट हो गया था, तो उनका ट्रांसफ़र या स्कूल अलॉटमेंट तो हो सकता है। अब हालांकि सरकार ये भी कह सकती है कि सभी कर्मी चुनाव में इन्वॉल्व हैं, चुनाव प्राथमिकता है हमारी कराना, तो शायद देरी हो जाए। और वही दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अप्लाई किया है उनका ट्रांसफ़र होगा, तो उम्मीद है कि करना चाहिए। कम से कम स्कूल अलॉटमेंट कर दे, बाकी ज्वाइनिंग वो चुनाव के बाद कराए, लेकिन एटलीस्ट स्कूल अलॉटमेंट कर दे ताकि लोगों को ये संतुष्टि हो जाए कि उनको कौन सा स्कूल मिला है और पहले से वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा, शिक्षा विभाग क्या कुछ कर रहा है तैयारी। तो अभी तक के अनुसार शिक्षा विभाग अब जो ये, इनको भी पहले उम्मीद थी कि चुनाव की घोषणा 10 तारीख, मैंने वीडियो में बताया था कि 10 अक्टूबर के आसपास चुनाव की घोषणा हो सकती है। और देखिए, अधिसूचना 10 अक्टूबर को ही जारी होगी और आज अंततः चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दिया। अब शिक्षा विभाग इसी दिशा निर्देश, जैसे ही सरकार से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार कुछ भी करेगा। अपनी तैयारियों को उसने अब बस्ते में डाल दिया होगा, क्योंकि जितने भी कर्मी होंगे उनको चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग दिया जाएगा और चुनाव करवाने पे जोर दिया जाएगा। अब ट्रांसफ़र, क्या अब ट्रांसफ़र संभव नहीं, तो बिल्कुल नए एप्लीकेशन तो बिल्कुल ही नहीं लिए जाएंगे, नई घोषणा या नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली सरकार को फ़ायदा होगा। तो विपक्षी पार्टियां हावी हो सकती हैं, ये मुद्दा उठा सकती हैं। तो शायद अब ट्रांसफ़र के लिए कोई एप्लीकेशन या कुछ भी मांग या म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो खोलने के लिए बोला जा रहा था, उस प्रकार की चीज़ों को नहीं किया जाएगा। ये क्लियर और स्पष्ट है। अब आप लोग दिसंबर में तैयारी करिए कि सरकार, जैसे ही नवंबर में सरकार गठन होता है, सरकार बदलेगी तो नीतियाँ बदलेंगी। अगर सरकार नहीं बदलती है तो उन्हीं नीतियों में कुछ सुधार करके और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। तो अभी वर्तमान के लिए ट्रांसफ़र बिल्कुल अब जनवरी अगले वर्ष तक मान के चलिए। और जिन्होंने अप्लाई किया है वो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे कि अभी सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो मतलब कितनी तेज़ी दिखाती है या वो क्या चाहती है। हो सकता है सरकार पूर्ण पहले से चली आ रही जो प्रक्रिया है उसको पूरा करे, बट लेट्स सी कर्मियाँ सरकार क्या करती है, इंतज़ार करते हैं।
ये थी छोटी अपडेट। आगे अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।